ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जहां मार्केट ओपन होने के बाद नीचे से सपोर्ट लेकर रिवर्स करते हुए ऊपर बढ़ते हुए अपने ओपनिंग कैंडल का ब्रेक करता है और उसके बाद फिर से बिग बियरिश कैंडल बनाते हुए नीचे जाता है, मगर अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक ना करने के बजाय फिर से ऊपर बढ़ते हुए अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर जिन भी ट्रेडर ने इस ब्रेकआउट को देखकर बाय किया होगा, पहले मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर जो बचे बाकी ट्रेडर्स थे वो ब्रेकआउट का फेलियर देखकर सेलिंग किए होंगे, फिर उनका भी स्टॉप लॉस हिट किया। मुझे लगता है ट्रेडिंग करते समय आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने का तरीका पता होता तो आप यहाँ पर इस तरह से ट्रैप नहीं होते, इसलिए आपको ऑर्डर ब्लॉक को डिटेल में जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं ये जानते हैं। मार्केट इस तरह से हायर हाई बनाकर ऊपर बढ़ता है, तो यहाँ पर कोई बिग इंस्टीट्यूशन को लॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेना है तो वो हमारे जैसे एक ही जगह पर ट्रेड एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा क्वांटिटी कम होता है, इसलिए बाय करने पर एक ही पॉइंट पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो उसका क्वांटिटी बड़ा होने के कारण यहाँ इस लेवल पर जैसे ही लाखों की क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर लगाएंगे तो मार्केट में एकदम से पैसा लगने के कारण प्राइस तेजी से ऊपर जाने लगेगा, जिस कारण उसे महंगे दाम में खरीदना पड़ेगा। उदाहरण के लिए बिग इंस्टीट्यूशन को 20 से लेकर 25 के प्राइस लेवल तक 5 लाख क्वांटिटी से बाइंग साइड में एंट्री करना है, लेकिन यहाँ इस लेवल पर सिर्फ 2 लाख क्वांटिटी में ही सेलर्स मौजूद हैं। तो यहाँ इस बिग इंस्टीट्यूशन बायर के 5 लाख में से 2 लाख क्वांटिटी के ऑर्डर ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि किसी भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने के लिए सेम नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स चाहिए होता है, जिस कारण उसे बचा बाकी क्वांटिटी हायर प्राइस पर खरीदना होगा, जिससे उनका प्रॉफिट कम हो सकता है। इसलिए जब भी बिग इंस्टीट्यूट कोई भी लेवल पर मार्केट में एंट्री करते हैं तो वो एक ही लेवल पर पूरे क्वांटिटी को ना लेते हुए उसे एक जोन में लेते हैं, और कोई कारणवश मार्केट में उनका ये सब क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं होता और उसमें से कुछ क्वांटिटी वैसे ही पेंडिंग रह जाता है। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी द्वारा प्राइस को फिर से इस लेवल पर लाया जाता है, जिससे बची बाकी क्वांटिटी भी एग्जीक्यूट हो जाए, जैसा कि आप इस चार्ट पर देख सकते हो, जिस कारण प्राइस इस तरह से ऊपर जाने के बाद फिर से इस जोन में वापस आता है और बची बाकी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होने के बाद स्पीड में ऊपर निकल जाता है। तो इसी एरिया को हम ऑर्डर ब्लॉक एरिया कहते हैं, जहां पर बिग इंस्टीट्यूट मार्केट में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या है ये समझने के बाद अब इसे चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये समझते हैं। ज्यादातर रिटेलर्स जहां से मार्केट रिवर्स होता है उसी एरिया को ऑर्डर ब्लॉक एरिया मानते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने का ये गलत तरीका है, क्योंकि हमें यहाँ पर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन सा इनवैलिड, इस बारे में जो भी तरीका है उन्हें बिना समझे ही ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किए हैं। अगर इस तरह से आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप गलत होगे और आपका लॉस होगा। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने के लिए कुछ रूल समझना जरूरी है। तो चलिए रूल्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रूल नंबर 1, लास्ट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप। इस चार्ट पर मार्केट ने इस बेयरिश कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव किया और साथ ही इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो का भी ब्रेक डाउन किया, जिस कारण इस एरिया का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। इसे ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे बायर्स का एसएल है, तो इस कैंडल ने सब स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, तो इसलिए ये कैंडल एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। लेकिन इस राइट साइड के उदाहरण में इस लास्ट बेयरिश कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है, इसलिए इसे हम इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानेंगे। रूल नंबर 2, प्राइस इम्बैलेंस। आप इस चार्ट में ध्यान से इन 3 कैंडल को देखो, तो यहाँ इस फास्ट बेयरिश कैंडल और इस थर्ड बुलिश कैंडल के बीच आपको एक गैप दिखेगा। इसी गैप को हम प्राइस इम्बैलेंस कहते हैं। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के बाद ऐसा गैप मिले तो आप इसे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मान सकते हैं। लेकिन कई बार प्राइस इस तरह से लॉन्ग विक बनाते हुए अपने फास्ट बेयरिश कैंडल को टैप करते हुए ऊपर निकलता है, तो ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि यहाँ इस चार्ट पर कोई भी गैप बचा हुआ नहीं है, जिस कारण प्राइस फिर से इस एरिया में आकर वापस से ऊपर जाने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में जो भी पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए बाकी थे वो इस कैंडल के लॉन्ग वीक के कारण फिल हो चुके हैं, इसलिए ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। रूल नंबर 3, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स।
कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स तब तक ही वैलिड है जब तक वो अनमेडिकेटेड हो, यानी कि उसका एक बार ही इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पर इस रेड कैंडल ने पिछले कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। साथ ही इन दो कैंडल के बीच में प्राइस इम्बैलेंस भी मौजूद है। इसका मतलब ये भविष्य में प्राइस को इस जोन के पास आकर रिवर्स होने के चांसेस अभी भी मौजूद है। पर इस चार्ट पर तीसरे कैंडल के लोअर वीक ऑर्डर ब्लॉक जोन को जैसे ही टच करता है तो ये ऑर्डर ब्लॉक मिडिकेटेड हो जाता है और कोई भी ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ इस कैंडल के लोअर वीक के कारण ये ऑर्डर ब्लॉक मिडिकेट होने से यहाँ कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, इसलिए ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। रूल नंबर 4, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन चार्ट। यहाँ प्राइस हायर हाई बनाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आगे बढ़ रही है। साथ ही चार्ट पर इस लास्ट स्विंग लो के पास से प्राइस ने तेजी से ऊपर बढ़ते हुए अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक किया है। इसका मतलब ये एक वैलिड ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर है। नीचे आते वक्त इस लास्ट बेयरिश कैंडल ने अपने पिछली कैंडल के लो को ब्रेक करके इसके नीचे के लिक्विडिटी को स्वीप किया है, जिससे हमारा ऑन ऑर्डर ब्लॉक का पहला क्राइटेरिया पूरा हुआ है। यहाँ इन दो कैंडल्स के दौरान प्राइस ने इम्बैलेंस गैप बनाया है और तीसरी कैंडल्स के लोअर वीक ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक एरिया को अभी तक टच नहीं किया है। इसका मतलब ये अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है, जिससे हमारा ऑर्डर ब्लॉक का तीनों क्राइटेरिया पूरा हुआ है। लेकिन अभी तक प्राइस ने अपने पुराने हाई के पास इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं किया है। जब भी प्राइस किसी स्ट्रक्चर के पास आकर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप में फंसाने के लिए इस तरह से फेक मूव बनाकर किसी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट जैसे स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेक हुआ है ऐसा दिखाता है, और जैसे ही रिटेलर्स लालच में आकर इंड्यूसमेंट की दिशा में ट्रेड एंट्री बनाते हैं तो मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाता है। इसी बात को इंड्यूसमेंट कहा जाता है। आप इंड्यूसमेंट को फेक ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। यहाँ प्राइस इस लास्ट स्विंग के पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हुए ब्रेकआउट करता है, जिससे चार्ट पर ऐसा कैंडल देखकर रिटेलर्स भर भर के बाइंग करते हैं, मगर प्राइस उसके बाद ही नीचे जाते हुए सबका एसएल हंट करता है और इनका लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए नीचे आते हुए मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आता है और फिर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर निकल गया। तो अब हमें पता है चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ड्रॉ करते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं और कहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेना है। तो अब आपको कहाँ पे एंट्री लेना है वो तो पता चल ही गया होगा, और अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा बैक करके और एक बार देखो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ऑपरेटर के ऊपर आने वाला है, और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना।